जीएसटी कम होने वाला है, यानी चीजें सस्ती होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में ये वादा किया है, ऐलान किया है, आम आदमी को खुशखबरी दी है कि इस बार जो दिवाली होगी वो डबल दिवाली होने जा रही है। और उन्होंने कहा है कि वो डबल दिवाली का मतलब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि चीज़ें सस्ती हों, टैक्स कम होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। तो अब 8 साल पहले 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, गुड एंड सिंपल टैक्स। वैसे उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सामान पर और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स, एक समान टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, ये नारा था कि देश में हर चीज़ पर यही टैक्स लगेगा, बाकी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह के टैक्स से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सरकार ने इसको कहा गुड एंड सिंपल टैक्स, विपक्ष ने कहा गब्बर सिंह टैक्स। और इसके तमाम कारण, तमाम वजहें गिनाई गई क्यों गब्बर सिंह टैक्स है। और बहुत सारी अड़चनें शुरू में आई जब जीएसटी लागू किया गया था। प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी, रेट के झगड़े थे, बार बार जीएसटी काउंसिल बैठती है, वहाँ मीटिंग होती है, तय होता है, तमाम चीज़ों पे सफाई आती है, कुछ सुधार होते हैं, कुछ रेट एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में बार बार ऐसा लगा कि इसमें रिव्यू की ज़रूरत है, और हमने वो रिव्यू की। उसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसकी सलाह सिफारिशें आ गई हैं, और अब दिवाली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स रोल आउट किए जाएंगे, चालू किए जाएंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि क्या आने वाला है, मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स जो प्रधानमंत्री ने जिसकी तरफ इशारा किया उनमें होगा क्या। तो 3 पिलर उसके बताए गए। 3 पिलर का एक ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से, उसका एक खाका रखा गया है जो सरकार की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी काउंसिल ने बनाया था जीएसटी को रिव्यू करने के लिए, जिसमें रेट और तमाम चीज़ें जिसमें अब रिव्यू होनी है। और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी वो अगले महीने होने की संभावना है, लेकिन तारीख तय नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। तो उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और वहाँ इसको हरी झंडी मिलने के बाद सरकार की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से इसको रोल आउट करने का, यानी इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू हो जाएगा। तो अब क्या है जो होने जा रहा है। जीएसटी का रिफॉर्म बिल्कुल ज़बरदस्त रिफॉर्म था, और अब वो इसको दिवाली गिफ्ट के तौर पे दोबारा आ रहे हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, 8 साल पूरे हो चुके हैं, और अब वक्त आ गया है कि इनको रिव्यू किया जाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके साथ कमेटी बनी, राज्यों से सलाह मशवरा किया गया, और अब सरकार नया सेट लेके तैयार है। बिल्कुल नए जीएसटी सुधार का खाका उसके पास तैयार है। और इसके साथ अपने आप उनका कहना है कि आम आदमी के ऊपर लगने वाले टैक्स काफ़ी कम हो जाएंगे, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएंगे, और हमारे एमएसएमईज़ को इसका फ़ायदा होगा, भारी फ़ायदा होगा। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है। अब जो ये रिफॉर्म्स हैं, इनके 3 पिलर हैं, 3 बुनियाद पे खड़ा हुआ है ये रिफॉर्म। एक है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दूसरा है रेट रैशनलाइजेशन, और तीसरा है ईज ऑफ लिविंग। और ये सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है उसको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। ये माना जा रहा है कि भारत जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पिलर जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, समझिए स्ट्रक्चरल मतलब ढांचे में बदलाव, और ढांचे का मतलब हमारे आपके लिए, आम आदमी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ढांचा बदलेगा और उसका असर आएगा तो हमको भी फ़ायदा होगा। तो वहाँ जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसका जीएसटी का, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट का टैक्स है, उन दोनों के बीच में जो कई बार डिफरेंस हैं या कई तरह के विवाद हैं, उनको सेटल करने का या उनको स्मूथ करने का तरीका निकालना है। क्लासिफिकेशन को लेके जो झगड़े हैं कि ये चीज़ इस रेट स्लैब में होनी चाहिए या उस रेट स्लैब में होनी चाहिए, और एक तरह की स्थिरता नीति के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर सबको मिल जाए कि भाई सरकार या ये जीएसटी काउंसिल इस चीज़ के बारे में ये राय रखती है, इसको बढ़ावा देना चाहती है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहती है, आगे जाके इस पे टैक्स कम हो सकता है या बढ़ सकता है।
ये अगर स्पष्ट होता है तो व्यापारी उस हिसाब से अपने फैसले करता है। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरा पिलर है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है, वो है रेट रैशनलाइजेशन। अभी क्या है, अभी 4 स्लैब हैं, 5, 12, 21 और 28% के रेट चलते हैं। उसके ऊपर भी 28 के ऊपर एक सिन गुड कैटेगरी है जिस पे सेस लगता है, और उसके बाद वो हो जाता है 40%। और नीचे एक कैटेगरी है जीरो रेटेड चीज़ों की, जिन पे टैक्स सिद्धांत में है लेकिन वो ज़ीरो कर दिया गया है, इसलिए उन पर कोई टैक्स लगता नहीं है। तो ये 6 कैटेगरी होती हैं जिनको कम करने की तरफ कोई दो रेट आएंगे। अब कौन से वो 2 रेट आएंगे, 5 और 12 आएगा, 12 और 18 आएगा, ये पता नहीं है, लेकिन ये रेट जब आ जाएंगे तो बहुत चीज़ें, जो पहले की बात कही गई उसमें बहुत सारी चीज़ें आसान अपने आप हो जाएंगी। रेट 2 ही रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की गुंजाइश रहेगी नहीं, और स्लैब कम हो जाएंगे तो लेने वाले देने वाले दोनों के लिए ज़िंदगी आसान होगी। तीसरा पिलर है इसका ईज़ ऑफ लिविंग। ईज़ ऑफ लिविंग का मतलब हुआ यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जो स्टार्टअप है, नया एसएमई है, नया कारोबारी है, उसके लिए अपने को जीएसटी में रजिस्टर कराना, फॉर्म भरना, टैक्स भरना, रिटर्न भरना और उसके बाद रिफंड लेना सब आसान होना चाहिए। ये उसका उद्देश्य है। और इसमें हो सकता है, जैसे अभी इनकम टैक्स में प्री फिल्ड फॉर्म आने लगे हैं रिटर्न में, आप अपना नंबर डालते हैं, पैन नंबर, वहाँ एक फॉर्म भरा हुआ आ जाता है कि देख लीजिए सब कुछ ठीक है तो बटन दबा दीजिए, आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो ये व्यवस्था जीएसटी में भी लागू करने की तैयारी हो सकती है, ये दिखाई पड़ रहा है। अब प्रश्न ये है कि इससे लाभ क्या होगा, कैसे होगा। तो ये पूरी व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रख के बनाई गई है। कैसे भारत में जो की इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए जिन सेक्टर्स पे जोर दिया जाना ज़रूरी है, जिनका तेज़ी से काम करना ज़रूरी है, उनको आगे बढ़ाने में, भारत की इकोनॉमी को एक नया पुश देने में ये मदद करे। ये व्यवस्था, इस सुधार का मूल उद्देश्य है, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है। और जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार हो जाएगा, उसको जब करेक्शन किया जाएगा, तो उससे इनपुट और आउटपुट टैक्स के रेट रैशनलाइज होंगे, जिससे जो व्यापारी काम कर रहा है उसके पास बहुत सारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट जमा नहीं रह जाएगा, वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा और वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा या वैल्यू एडिशन ज़्यादा कर पाएगा। जो वो चीज़ बना रहा है उसमें कच्चे माल के मुकाबले तैयार माल के अंदर ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा। तो इससे न सिर्फ उनको लाभ होगा, इससे इकोनॉमी की गाड़ी को तेज़ रफ्तार से दौड़ाने में भी मदद मिलेगी। ये अभी तक इसका उद्देश्य रखा जा रहा है। और साथ में ये वही है कि रेट्स और पॉलिसी डायरेक्शन पर एक क्लैरिटी आएगी कि आज भाव ये है, आज रेट किसी चीज़ पर ये है, ये रेट ऐसा ही रहने वाला है या इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। ये अगर पता रहता है तो जो बिजनेसमैन है वो अपना कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहा है, उसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, उसको पता है कि इतना खर्चा होता है कच्चे माल पे, इतने मजदूर लगते हैं, इतना पैसा खर्चा होगा, ये सामान लगेगा, इतना हमको फैक्ट्री शेड बनाना पड़ेगा, इसके बाद हमारा इतना मुनाफा बचेगा, इतना टैक्स चुकाना होगा। अगर उसको पता चल जाए कि आगे जाके इस पर टैक्स बढ़ सकता है तो फिर वो अपना गणित जोड़ते समय वो जोड़ेगा। अगर उसको पता चल जाए कि आगे जाके इस पर टैक्स कम हो सकता है तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए जोखिम उठाए और आज वो कम मुनाफे पे काम करना शुरू कर दे कि ठीक है आगे जाके तो कम होने वाला है। तो इससे क्लैरिटी आने से देश के विकास की दिशा भी एक तरह से तय होगी। और अगर दिवाली पे ये मामला सामने आ जाता है, जिस वक्त ये अगर क्या अब बाकायदा ऐलान हो चुका है, दिवाली में जीएसटी के नए रेट जब सामने आएंगे उस वक्त कितने लोग इससे खुश होकर निकलेंगे और अपनी जेब ढीली करेंगे, खरीदारी बढ़ाएंगे। उससे दिवाली के मौके पे जो यूं ही लक्ष्मी पूजन का उत्सव है, देश की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।